मातु पिता गुरु प्रभु की बाणी, बिन्हि विचार करे शुभ जानी। जय श्री राम। अध्याय 30। राम अवतार का आखिरी कारण, प्रताप भानु की कथा। कैकेयी नामक देश, सत्यकेतु नामक वहाँ का राजा, उसके 2 पुत्र प्रभाव भानु और अरिमर्दन। बड़ी उम्र में सत्यकेतु वन में चले गए। प्रताप भानु को गद्दी मिली। अरिमर्दन युवराज हुए। उनका धर्मरुचि नामक प्रधान था। एक बार प्रताप भानु दिग्विजय करने निकला। 1 वर्ष में उसने दिग्विजय कर लिया। पूरी धरती पर उसका शासन हुआ। बहुत यज्ञ हुए। कितने ही तीर्थों का जीर्णोद्धार करवाया। जो कुछ करे वह सब वासुदेव को अर्पण करे। बहुत सज्जन राजा। एक दिन सेना की टुकड़ी लेकर वह शिकार को गया। अनेक हिरणों को मारता मारता वह आगे बढ़ा। वहाँ उसने एक सूअर को देखा। वह सूअर कालकेतु नामक राक्षस था। प्रताप भानु को पता नहीं वह उसका दुश्मन है। उसने सूअर के पीछे घोड़ा दौड़ाया। विंध्याचल के घने जंगल में कालकेतु राक्षस ने प्रताप भानु को रास्ता भुला दिया। कालकेतु के पीछे जो दौड़े वह विचारधारा की दृष्टि से भी भूला पड़ जाए। सत्यकेतु की संतान कालकेतु के पीछे दौड़े, यह कितनी विचित्र बात है। सत्यकेतु माने सत्य ध्वज फहराने वाले और कालकेतु माने समय के अनुसार ध्वज बदलने वाले। दूसरे शब्दों में कहें तो अवसरवादी। सत्य की संतान को कालकेतु के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, यह सीधी बात है। और दौड़े तो जंगल में रास्ता ही भूल जाए। उसे कोई सच्चा संत न मिले, किसी कपट मुनि से मुलाकात हो जाए। प्रताप भानु भूखा प्यासा जंगल में तड़पता था। तब कपट मुनि नामक एक राजा महात्मा के वेश में उसे मिला। प्रताप भानु ने महात्मा की चरण वंदना की। महात्मा ने उसे सरोवर दिखाया। प्रताप भानु ने जलपान किया। महात्मा ने प्रताप भानु के आगे वेद और साधना की कितनी ही बातें की। प्रताप भानु ने कहा, बाप जी, मेरा सद्भाग्य कि आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए। महात्मा ने कहा, मांग, क्या दूं? प्रताप भानु को हुआ, सिद्ध महात्मा है, मांग लूं। मांग लिया। मुझे बुढ़ापा न आए, मेरी मृत्यु न हो, मुझे कोई जीत न सके, सो कल्प तक मुझे अकेले का शासन इस धरती पर रहे। जीव की भीख कितनी बड़ी है। कपट मुनि ने कहा, प्रताप भानु, तुझे ब्राह्मण वश में करने होंगे। ब्राह्मण यदि तेरे अधीन हो जाएंगे तो फिर तुझे काल नहीं मार सकेगा। ब्राह्मणों को वश में कैसे करूं बाप जी? 1 वर्ष तक ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। रसोई मैं करूंगा, परोसने का काम तुम। बाप जी, आप मेरे गांव में पधारिए। मैं तो किसी के गांव में जाता ही नहीं हूँ। ब्रह्मा ने जब से सृष्टि उत्पन्न की तब से यहीं बैठा हूँ। मुझे भजन के सिवा कुछ काम ही नहीं है। महात्मा के इन शब्दों से प्रताप भानु की श्रद्धा और बढ़ गई। बार बार पैरों पर गिरकर कहा, बाप जी, मेरे लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। महात्मा कबूल हुए। बोले, आऊँगा, तू सो जा। मैं योग माया के प्रभाव से तुझे नगर में छोड़ दूंगा। तीसरे दिन तुझे पुरोहित के रूप में मिलूंगा। ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाना। मैं रसोई बनाऊंगा। मेरी बनाई रसोई ब्राह्मण खाएंगे तो वे तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। कपट मुनि ने कपट रचा। राजा की श्रद्धा रखकर सो गया। कालकेतु राक्षस कपट मुनि से मिलने आया। कपट मुनि ने सारी बातें कही। कालकेतु ने माया रचाकर प्रताप भानु को उसके नगर में पहुंचा दिया और कालकेतु राक्षस स्वयं पुरोहित का रूप लेकर तीसरे दिन प्रताप भानु से मिला। कालकेतु ने ब्राह्मण, गाय और पशु पक्षी का मांस डालकर अपवित्र रसोई बनाई। 10,000 ब्राह्मण भोजन के लिए बुलाए। भोजन परोसा गया और ज्यों ही ब्राह्मण भोजन करने लगे
त्यों ही आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों उठकर अपने घर जाओ। जो भोजन करेगा वह वैदिक परंपरा से भ्रष्ट हो जाएगा। तुम सब भोजन छोड़कर चले जाओ। सभी ब्राह्मण खड़े हो गए। उन्होंने प्रताप भानु को शाप दिया, तू राक्षस हो जा, भगवान ने हमारा धर्म बचा लिया। आकाशवाणी द्वारा भगवान ने ऋषि मुनियों को भोजन किए बिना घर जाने के लिए कहा था, शाप देने के लिए नहीं कहा था। न्याय करना यह भगवान का काम था। ऋषि मुनियों को न्याय का शस्त्र हाथ में नहीं लेना था। सो तुरंत ही आकाशवाणी ने उन्हें उल्हाना दिया, हे ब्राह्मणों, तुमने सोचकर शाप नहीं दिया है। शाप या आशीर्वाद देने का अधिकार मेरा है। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अधर्म से बचना हो तो चले जाना चाहिए, पर तुमने तो शाप दे दिया। अब यही आदमी राक्षस होगा और तुम्हें खाने लगेगा। असुरों को उत्पन्न करने में ज्यों दुर्जन जिम्मेदार होते हैं, त्यों सज्जन भी थोड़े जिम्मेदार होते हैं। ब्राह्मण कांप उठे। उन्होंने प्रताप भानु से कहा, राजा, तू निर्दोष है, पर ब्राह्मणों का शाप मिथ्या नहीं होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरे कुल में से कोई नहीं बचेगा। तू राक्षस बनेगा, पर उस वक्त तेरे पास इतना सारा वैभव होगा कि तुझे मारने के लिए परमात्मा को अवतार लेना होगा। ब्राह्मण सब चले गए। कालकेतु राक्षस ने कपट मुनि से मिलकर पराजित राजाओं को एकत्र किया कि कई देश पर हमले हुए। 1 वर्ष में ब्राह्मणों के शाप के कारण प्रताप भानु का सारा कुल नष्ट हो गया। जय श्री राम।